चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, शनि जो है अपनी राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। अभी तक वो जिस राशि में गोचर कर रहे थे, जिस राशि में घूम रहे थे, जिस राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, उस राशि को छोड़कर 17 जनवरी 2023 को शनि उस राशि को छोड़कर उससे अगली राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि शनि मकर राशि को छोड़कर अब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ चीजें एक्टिवेट करेंगे, कुछ चीजों को हटाएंगे, कुछ चीजों को जोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, शनि का जो गोचर है वो ज्योतिष में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो सबसे लेट होता है, लगभग 2.5 साल में शनि अपनी एक राशि को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, 3 जो जाइंट हैं एस्ट्रोलॉजी में, एक बृहस्पति जो लगभग 1.25 साल में अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं, एक राहु जो लगभग 1 साल के में करीब अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं, और एक शनि जो लगभग 2.5 साल में सबसे ज्यादा टाइम तक एक राशि में रहते हैं। और शनि से लोगों का डरने का मुख्य कारण भी यह है कि शनि जिस राशि में प्रवेश कर गए उसमें 2.5 साल रहते हैं। तो 2.5 साल तक वो आपको एग्जामाइन करते हैं, वो आप पर दृष्टि रखते हैं, वो आपको कर्मों के फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो जब भी शनि कुछ देते हैं, याद रखिए, तो जब भी शनि कुछ देते हैं स्थायी तौर पर देते हैं, और जब भी शनि जीवन में से कुछ लेते हैं तो भी स्थायी तौर पर लेते हैं। इसलिए लोग शनि से बहुत डरते भी हैं। दूसरा, शनि जो है कर्मों के देवता है, शनि कर्मों के फल को प्रदान करते हैं। ठीक है, और जो भी अच्छे या बुरे काम आपने जीवन में किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग शनि आपको परिणाम देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक टेक्निक डिस्कस करने जा रहा हूं कि शनि एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या चेंज लाएंगे। 17 जनवरी के बाद जैसे शनि चेंज होंगे तो क्या चेंज लाएंगे, किन भावों को, किन राशियों को और किन ग्रहों को शनि एक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने सबने अपनी कुंडली देखी होगी, कुछ इस टाइप का आपका चार्ट होता है, कुंडली का चार्ट होता है। 1 से लेके 12 तक राशियां लिखी होती है, और शनि अभी 10वीं राशि मकर को छोड़कर 11वीं राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी को। तो अब आपको देखना है क्या है कि इसके ना ट्राइंगल बना लो। 11वीं राशि जहां पर लिखी है वहां से एक सीधी लाइन जहां तक जा रही है, जिस खाने तक जा रही है, और फिर वहां से एक सीधी लाइन जिस खाने तक जा रही है, तो ये ट्राइंगल आपको मिल जाएगा। इसको हम ज्योतिष में बोलते हैं ट्राइन। तो होता क्या है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी में ट्राइंगल कनेक्शन होता है, और एक आपका जो है आपका 4th हाउस का कनेक्शन होता है, मतलब है ना। तो ट्राइन कनेक्शंस को शनि एक्टिवेट करेंगे इस समय पर। ट्राइन कनेक्शंस का क्या मतलब है कि शनि से ट्राइंगुलर जितने भी ग्रह होंगे उन ग्रहों के विशेष प्रभाव आपको शनि देंगे। ठीक है, जैसे मैं अपने चार्ट का एग्जांपल लेता हूं, इसी तरीके से आप अपने चार्ट पे लगा सकते हो, किसी और के चार्ट पे लगा सकते हो, या सारे 12वीं राशियों के जो चार्ट है उन पर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या, आप देखो, शनि ये मेरा चार्ट है, और ये जो है आपका कर्क लगन का चार्ट है। कर्क लगन का मतलब क्या है कि पहले खाने में, पहले हाउस में 4th राशि लिखा होता है, 4 लिखा होता है। अगर आप पहले खाने में 4 लिखोगे तो 8वें खाने में 11 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि शनि, पहली चीज तो यह है कि 7th हाउस को छोड़कर 8th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, पहली चीज। तो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप ये कह सकते हो कि आपके जीवन में स्ट्रगल, पीड़ा, डीप थिंकिंग, संघर्ष, ये सब चीजें बढ़ सकती हैं। या फिर वो 8th हाउस का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ना, 8th हाउस ना आपको डीप थिंकिंग में, डीप रिसर्च में इन्वॉल्व करता है। अगर आप डीप रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं होते हो तभी आपको डिफरेंट तरीके से परेशानियां देता है। ठीक है, जैसे आप मान लो जो है तुम्हारी जो जिंदगी है वो ऐसी है कि बिल्कुल खाओ पियो और सोफे पे पड़ जाओ। तो अगर 8th हाउस एक्टिवेट होगा ऐसी लाइफ में तो आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है, पीड़ा कर देगा, वो खा पी के जैसे ही पड़ोगे दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक तो रिसर्च वर्क, ठीक है, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं,
किसी भी फील्ड में मान लो किसी तरीके की पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं तो अपने पैशन में जिसमें भी आपका मन लगता है उसमें आप रिसर्च शुरू करें, रिसर्च वर्क शुरू करें जिनके भी 8th हाउस में शनि जा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर 8th हाउस में शनि जाते हैं तो रिसर्च वर्क हो गया, मैंने रिसर्च वर्क बताया। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है कि आपका थोड़ा सा ये आपको जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें संघर्ष करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8th हाउस से इनकी जो 3rd दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे जा रही है, और जहां पर नीच की राशि है इनकी, जिसे हम मेष बोलते हैं, मतलब मंगल की राशि है, शत्रु घर में, यहां से तीसरी दृष्टि जो है इनकी वो मेष पे जाएगी। और मेष आपकी जो पड़ती है किसकी? कर्क लगन की कुंडली में मेष जो है वो 10th हाउस में पड़ती है। तो शनि आपके ना प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष दे सकते हैं, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो कहने का मतलब वही है, 8th हाउस में जा रहे हैं, रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करोगे, रिसर्च में इन्वॉल्व रहोगे, हो सकता है कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिले या हो सकता है कुछ ऐसी जॉब मिले जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती हो। और शनि देखो मेहनत के कारक तो हैं, बिना मेहनत के तो शनि कुछ देते नहीं है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप जिस तरीके से जिंदगी जी रहे थे पिछले 2.5 साल से, पिछले 5 साल से या पिछले सालों से, जिस तरीके की जिंदगी आप जी रहे थे उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का शनि जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि 8th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है कर्क राशि के लिए। ठीक है, तो 8th हाउस कर्क लग्न के लिए और कर्क राशि के लिए शनि 8th हाउस में आएंगे ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जिस तरीके की लाइफ आपकी चल रही थी उस तरीके की लाइफ को ये चेंज करेंगे। सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, शरीर पर मेहनत करनी ही पड़ेगी इस समय पर। आपको अपनी बॉडी में, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं लाते हैं तो उस समय पर, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाते हैं, तब ग्रह आपको पीड़ा देगा। ऐसा नहीं है कि शनि 8th में आ गए तो मार देंगे आपको, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और 8th के वैसे भी शनि जो है कारक है, स्वराशि में है, तो इतनी बड़ी कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, और जिनका 2nd हाउस खाली है, अगर कर्क लगन की कुंडली है या कर्क राशि की कुंडली और 2nd हाउस खाली है, तो शनि 2nd हाउस पे दृष्टि डालेंगे स्वराशि के होकर, तो अचानक से धन की प्राप्ति के भी योग बनाते हैं। ठीक है, जिनका 2nd हाउस खाली है। अब बात करते हैं कि शनि जो है ट्राइन कनेक्शन में, ट्राइन कनेक्शन का मतलब क्या है? ट्राइन कनेक्शन में जो दृष्टियां शनि की जाएंगी, क्योंकि देखो शनि अब जो है ना किसमें है? 11th राशि में, कुंभ में। तो इसमें जो शनि का ट्राइन कनेक्शन बनेगा वो शनि का ट्राइन कनेक्शन बनेगा आपका मिथुन से, मिथुन राशि से। और शनि का जो ट्राइन कनेक्शन बनेगा वो ट्राइन कनेक्शन बनेगा आपका तुला राशि से। ठीक है, तो ये मैं सारी लग्नों के लिए बता रहा हूं, चाहे किसी की मेष लग्न हो, मेष राशि हो, वृषभ लग्न हो, वृषभ राशि हो, कन्या लग्न हो, कन्या राशि हो, कोई भी 12 लग्न हो, 12 राशि हो। ठीक है, आप अपने अपने चार्ट में ये देखो कि आपकी 3rd नंबर मिथुन राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। ठीक है, दूसरा आप ये देखो कि आपका तुला लग्न, ठीक है, 7 नंबर में कौन सा ग्रह बैठा है। उस ग्रह के कारक तत्व, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मेरी जो है मिथुन लग्न में बृहस्पति बैठा है। ठीक है, और मिथुन लग्न जो है वो 12th हाउस में आ रही है। 12th हाउस व्यय का भाव है, खर्चे का है, नॉलेज को व्यय करने का है, स्पेशली खर्चे को, इन्वेस्टमेंट को, नॉलेज को खर्च करने का भाव है। बृहस्पति वहां पे आ रहे हैं, तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति टीचिंग रिलेटेड काम कराते हैं, बृहस्पति कंसल्टेशन रिलेटेड काम कराते हैं, बृहस्पति पूजा पाठ रिलेटेड काम कराते हैं, बृहस्पति समाज में डायरेक्शन देने का काम करते हैं, बृहस्पति किसी को समझाने का, समझाकर सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं। तो यदि आप ऐसा कोई काम करते हो या किसी चीज को अचीव करने में किसी की हेल्प करते हो, कंसल्टेशन, किसी भी चीज की कंसल्टेशन, कोई गाड़ी खरीदने जा रहा है ना, तो आप एडवाइस दे रहे हो उसको, दैट इज अ वर्क ऑफ बृहस्पति आल्सो। कि अगर आप उसे सही एडवाइस दे रहे हो और गलत दे रहे हो तो फिर वो
बृहस्पति वहां पे नुकसान करना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में ये जो एडवाइजरी वाला काम है, ये सलाह देने वाला काम है, इस काम को एक्टिवेट बृहस्पति अब कर तो शनि इस काम को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ठीक है, एडवाइस से रिलेटेड काम आप कर सकते हो, समाज को डायरेक्शन देने का काम आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन 2.5 सालों में, मैंने बताया शनि 8th हाउस में, 8th हाउस छुपा हुआ धन होता है, 8th हाउस सट्टे का पैसा होता है, 8th हाउस जो कमाया नहीं हो ऐसा पैसा होता है, 8th हाउस टैक्स का पैसा होता है, 8th हाउस पॉलिसी जो करा लेते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, उस चीज का पैसा होता है कि जो पॉलिसी वगैरह से हम लोग पैसा लेते हैं, मतलब जिसको अनअर्न्ड मनी, जिसको हमने कमाया ना हो ऐसा पैसा 8th हाउस होता है। अब 8th हाउस में बैठ के जो कनेक्शन वो बनाएंगे, किससे बनाएंगे, 12th हाउस से बनाएंगे। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा पैसा मतलब अचानक से पैसा आ सकता है और आप उसे इन्वेस्ट कहीं कर सकते हो। ये हो गया पॉजिटिव पक्ष बृहस्पति शनि के कनेक्शन का, क्योंकि बृहस्पति जो है धन भी है, बृहस्पति पैसा है, 2nd हाउस का मालिक होता है बृहस्पति, 5वें हाउस का मालिक होता है बृहस्पति, बृहस्पति पैसा होता है, आपका कमाया हुआ पैसा, जोड़ा हुआ पैसा, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो 2-2.5 साल के लिए और वो आपको अच्छे रिटर्न देगा। ठीक है, अगर आपका बृहस्पति अच्छी जगह प्लेस्ड है या कुंडली में जो आपका 2nd और 5th और 11th लॉर्ड है वो एक अच्छी पोजीशन में है, तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हो, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं अभी, मतलब कहने का मतलब ये सारी चीजें मैं अपने आप पे टेस्ट करता हूं। ठीक है, जब मैं अपने मेरी जिंदगी में जो हो रहा है उससे सेटिस्फाई हो जाता हूं तब मैं लोगों को बताना शुरू करता हूं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अभी मैंने बताई मिथुन राशि की, क्योंकि मेरी मिथुन राशि में बृहस्पति बैठे हैं। अगर आपकी मिथुन राशि में कोई और ग्रह है तो उसके कारक तत्व आप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए शुक्र है, मान लीजिए आपका जो है शनि ही है। ठीक है, गोचर का शनि आपका कुंभ में आ रहा है और लग्न जो आपका चार्ट है उसका शनि आपका मिथुन में हो, तो शनि से शनि का कनेक्शन बनेगा, तो आप कर्म आपके एक्टिवेट होंगे, आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि शनि ना जीवन में जब भी एक्टिवेट होता है आपको मेहनत करने के लिए कहता है। शनि कभी भी बिना मेहनत के कुछ नहीं देता। ठीक है, शनि कहते हैं कि अपने हाथ से, अपने शरीर से मेहनत करो। ठीक है, दिमाग की मेहनत को नहीं मानते शनि हाथ का कारीगर बनाते हैं आदमी को, हाथ का कारीगर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि शनि अगर एक्टिवेट होंगे, मान लीजिए शनि जो है ना आपका मिथुन राशि में शनि बैठे हैं, तो आपको वो क्या करेंगे कि आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज देंगे जिसमें कि आपको मेहनत करनी पड़े, मेहनत करके आगे बढ़ना पड़े। ठीक है, शुक्र बैठे हैं तो शुक्र से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है। शुक्र, अब इसका मतलब ये नहीं है शनि शुक्र की युति होगी तो मतलब कि कुछ खराबी हो जाएगा, नहीं, शुक्र से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो सकता है। नई कोई फीमेल एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है, आप कुछ लग्जरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कुछ दवाइयों में, चिकित्सा में, मेडिकल में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि शुक्र संजीवनी है। ठीक है, तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में शुक्र किन हाउसेस को लीड कर रहा है, किन भावों का स्वामी बन के बैठा हुआ है और कैसी पोजीशन में बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग शुक्र लीड कर, उसके अकॉर्डिंग शुक्र के प्रभाव आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि बृहस्पति जिन ग्रहों से ट्राइन में आ रहे हैं उन ग्रहों से रिलेटेड काम को एक्टिवेट कर देंगे। बृहस्पति के ट्राइन में आ रहे हैं तो बृहस्पति से रिलेटेड जो भी कुंडली में, ठीक है, अब बृहस्पति मतलब मार्केश है तो आपको नुकसान, आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति मार्केश होते हैं तो बड़ी समस्याओं को लीड करते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति अगर मार्केश है तो उससे रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। बृहस्पति अगर अच्छे बैठे हैं, धन हाउसेस को लीड कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बृहस्पति अगर टीचिंग को लीड कर रहे हैं तो आप पढ़ा सकते हो, कंसल्टेशन दे सकते हो। तो बृहस्पति से रिलेटेड, बृहस्पति के कारक तत्वों से और बृहस्पति के हाउसेस से रिलेटेड चीजें आपके जीवन में होने वाली है। शुक्र पर को प्रभावित कर रहे हैं, शुक्र अगर शनि के ट्राइन में आ रहे हैं तो शुक्र से रिलेटेड, बुध अगर शनि के ट्राइन में आ रहे हैं तो बुध से रिलेटेड, मतलब लिक्विड मनी हो गया, बहन से रिलेटेड हो गया, बुआ से रिलेटेड हो गया, कोई काम ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज इसी तरीके से अब एक देख लेते हैं, दो ट्राइन बनेंगे ना, एक तो मिथुन राशि हो गई, एक आपका तुला राशि होगी। तुला राशि में देखो अपनी चार्ट में आपकी कोई भी लग्न हो और कोई भी राशि हो,
ठीक है, आप ये देखो आपके चार्ट में 7 नंबर में कोई ग्रह बैठा है या नहीं। जैसे मेरे चार्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे 7 नंबर में मंगल बैठा है। 4th हाउस में मंगल आते हैं, 4th हाउस 7 नंबर मतलब कर्क लगन। कर्क लगन में 7 नंबर में मतलब तुला राशि में मंगल बैठे। अब शनि जो है मंगल को प्रभावित करेंगे, ठीक है। अब ये बता रहा हूं मैं कर्क लगन की कुंडली के लिए, क्योंकि देखो कर्क लगन की कुंडली, कर्क राशि की कुंडली में जो मंगल होते हैं ना, ये अच्छे ग्रह माने जाते हैं, ठीक है, योग कारक है। योग कारक क्यों है? क्योंकि 5वें हाउस और 10th हाउस के स्वामी बन के बैठे होते हैं। और मेरा मंगल ठीक है, आप अपना देख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो मंगल है वो 10th हाउस का लॉर्ड होके 4th में बैठा हुआ है, ठीक है। और 4th में बैठ के वो क्या कर रहे हैं, शनि उन पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो 4th से रिलेटेड 10th से रिलेटेड कुछ इवेंट हो सकता है यहाँ पे। 4th से रिलेटेड का मतलब क्या है कि मकान का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है, मकान का काम शुरू हो सकता है, मदर से रिलेटेड कोई, मदर की हेल्थ से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है। और मंगल क्या है? खून, ठीक है, खून से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड और आपके पुश्तैनी देवी देवताओं से रिलेटेड, मतलब कुल देवी देवताओं से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है। तो ये सारे इवेंट, घर से रिलेटेड इवेंट हो सकता है। 4th हाउस ना आपका, अगर आप मैं एक टीचर हूं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर कोई जैसे कोई नेता है, तो नेताओं में क्या होता है ना, अगर कोई समाज को प्रतिनिधित्व कर रहा है तो 4th हाउस ना उसकी प्रजा है और 10th हाउस उसका पद है। 10th हाउस उसका सम्मान है, उसका पद है, और 4th हाउस उसकी प्रजा है, ठीक है। तो अगर किसी भी कुंडली में 4th हाउस बहुत एक्टिवेट होता है ना, तो ऐसे लोग ना समाज में एक अपनी प्रेजेंस जरूर रखते हैं। जो जनमानस होता है ना, उसमें उनकी छाप होती है। जनरली 4th हाउस में अगर बहुत, मतलब 4th हाउस ज्यादा एक्टिवेट हो तो ऐसे लोग जनरली टीचर मैंने देखे हैं, या फिर ऐसे लोग ना अगर अच्छे ग्रह बैठे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठे हो, तो नेता भी बन जाते हैं, जनमानस में उनकी प्रभाव रहता है। राम की कुंडली में देखो, श्री राम जी की कुंडली में 4th हाउस में उच्च के शनि थे, ठीक है। तो प्रजा ने उनको कभी साथ नहीं छोड़ा, प्रजा उनके हमेशा पक्ष में रही, ठीक है। लेकिन माता उनके पक्ष में नहीं थी, और माताओं में भी एक ही माता ऐसी कह सकते हैं कि उनके पक्ष में नहीं थी, और वो भी ऐसा है कि वो पक्ष में थी या नहीं थी, अल्टीमेटली माता की वजह से ही जीवन में उनका नाम हो पाया। अगर केकई उनको नहीं त्यागती या केकई उनके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र नहीं करती, तो हो सकता है आज श्री राम कि 5000 साल बाद भी हम पूजा कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कुल में दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसकी 5000 साल बाद भी आज पूजा हो रही हो और नेताओं की गद्दियां गिर जाती हो श्री राम के नाम पे। तो 4th हाउस तो उनका एक अच्छा था, ऐसा नहीं कह सकते खराब था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो 4th हाउस है, 4th हाउस पे क्योंकि शनि दृष्टि डाल रहे हैं कर्क लगन की कुंडली में, तो आप जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हो, जमीन का कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, या टीचिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। ऐसे लोगों को टीचिंग से रिलेटेड कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है अगर यहाँ पे कुंडली में अच्छे, मान लो खुद शनि ही बैठा है और वो बीएड करके टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत देखे हैं मैंने, जो 4th हाउस काफी एक्टिवेट होता है और वो बीएड करके गवर्नमेंट टीचर की तैयारी में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन हो सकता है अगर यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल भी बैठा हुआ है तो मंगल भी यहाँ पे खराब नहीं होता। मंगल में थोड़ी सी वीकनेस इस वजह से आ जाती है क्योंकि 4th हाउस में ना मंगल अपना दिशा बल हीन कर देते हैं, मतलब उनमें उतनी एनर्जी नहीं रहती, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम उपाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर मंगल 4th हाउस में किसी के बैठे हैं तो पहली चीज तो घर में झगड़ा करना बंद कर दें, ठीक है। वो घर में बहुत झगड़ते होंगे क्योंकि 4th हाउस आपका घर है और मंगल आज झगड़ा है। मंगल जहां भी बैठा है वहां लड़ाई कराता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा अगर मंगल किसी का 3rd हाउस में बैठ जाए तो वो पड़ोसियों से जा जाके लड़ता है, ठीक है। और गाड़ी पार्किंग पे जो विवाद होते हैं लोगों के, वो 3rd हाउस का मंगल ही कराता है। कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल अगर यहाँ पे मंगल शनि जो है ना मंगल से रिलेटेड, देखो शनि और मंगल की एनर्जियां यहाँ पे मिल नहीं रही है। शनि मंगल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शनि मंगल यहाँ पे खराब हो जाएंगे, बहुत नुकसान करा देंगे, नहीं। शनि यहाँ पे मंगल से रिलेटेड इवेंट को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। अब मंगल से रिलेटेड क्या इवेंट है? मंगल से रिलेटेड इवेंट है 10th हाउस और 5th हाउस।
मतलब कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ यहाँ पर इवेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ स्ट्रगल करना पड़े और नई कुछ जो है चीजों को लीड करें, हो सकता है कुछ पद पोजीशन में वृद्धि हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह गोचर को देखने का तरीका मैंने आपको बताया कि पहला तरीका तो यही है कि ट्राइन में जो ग्रह बैठे हैं, ट्राइन का मतलब आप ऐसे समझो कि मिथुन राशि और तुला राशि में जो ग्रह बैठे हैं उनके कारक तत्वों को मिला दो, उनके हाउसेस को मिला दो और उससे रिलेटेड प्रेडिक्शन दे दो, खत्म बात। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा क्या है कि शनि कुंभ में आ रहे हैं, ये तो आपका हो गया है ना। अब मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि शनि कुंभ में आ रहे हैं और कुंभ राशि जो है ना, एक्चुअली कुंभ राशि जो है बहुत रहस्यों से जुड़ी हुई राशि है। कुंभ राशि ना साधारण नहीं है, कि जैसे कि मकर है तो मकर भी शनि की राशि है, कुंभ भी शनि की राशि है, लेकिन कुंभ सिर्फ शनि की ही राशि नहीं है। कुंभ के स्वामी तो शनि है, लेकिन राहु भी वहां पे उच्च के हो जाते हैं और वो बृहस्पति का भी घर माना जाता है। दूसरा लाभ स्थान की राशि है, जीवन में जो भी आपको कुछ मिल रहा है वो जो लाभ जो आप कमा रहे हो, ठीक है, जो लाभ आप कमा रहे हो 11th हाउस से कमा रहे हो। लेकिन कहानी क्या है कि ये छठे से छठी है, मतलब ऋण रोग शत्रु की, ऋण रोग शत्रु का भी यहाँ पे कनेक्शन बनता है और 8th से 4th है, मतलब पीढ़ा के घर की राशि बोली जाती है। 8th से 4th का मतलब है पीढ़ा की राशि, ठीक है, और 12th से 12th है, मृत्यु की मृत्यु है ये। ठीक है, तो कर्ज का कर्ज हो गया, ऋण रोग शत्रु का ऋण रोग शत्रु हो गया, ठीक है, पीड़ा का घर हो गया और मृत्यु से की मृत्यु हो गई। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो 11th राशि है वो अच्छी के साथ साथ बुरी भी है और इसके तीन तीन स्वामी बनते हैं। जैसे वृक्ष राशियों के तो एक ही होते हैं, जैसे मकर का तो शनि है, ठीक है, लेकिन कुंभ के 3 स्वामी हैं। ठीक है, इसमें बृहस्पति की भी एनर्जी है, इसमें राहु की भी एनर्जी है और शनि तो इसके मालिक हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो है समाज में क्या कर रही है, 11th राशि जो है ना एक सोशल सर्कल की राशि है। सोशल सर्कल इन द सेंस कि 11th हाउस या 11th जो है वो आपको लाभ देता है और वो आपको समाज से जोड़ता है। जितने भी आपने देखा होगा ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो पब्लिक हित में काम करती हैं, जो सर्विसेज लोगों की, जो फ्री में लोगों की, एनजीओ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है, एनजीओ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन या समाज के हित में काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वो 11th हाउस से देखी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा यूएन बना, यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट हुआ कि उन्होंने क्यों शुरू करा, कि उन्होंने शुरू करा कि समाज में शांति है, इसलिए हम एक ग्रुप बना रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप आपको बहुत देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में ना, ग्रुपबाजी शुरू हो जाएगी कि भाई हम सत्य के पक्ष में हैं और हम 4 देशों ने मिलकर ये ग्रुप बना लिया और ये 4 देशों ने मिलकर ये ग्रुप बना लिया। ऐसे ऐसे ग्रुप आपको बहुत दिखाई देंगे। अब सत्य के पक्ष में कौन है कौन नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन ग्रुपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज संचार की भी राशि है। 11th राशि जो है वो संचार की है, वो चीजों को, क्योंकि वायवीय राशि है, ठीक है, और 11th राशि जो काम करती है स्थिर है, स्थिर लग्न बोली जाती है, स्थिर राशि है। स्थिर राशि मतलब इसमें किए गए कामों का जो रिजल्ट है वो स्थिर होगा। ठीक है, स्थिर का मतलब 1 2 दिन 4 दिन नहीं रहेगा, वो सालों तक दिखाई देगा। अगर इसमें कोई काम होते हैं, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इसमें कोई संस्था बनती है, तो वो जो है वो एक लंबे समय के लिए होगी, या इसमें कोई युद्ध किया जाता है, या इसमें कोई भी अच्छी या बुरी चीजें होती है तो वो लंबे समय के लिए होंगे, लंबे समय तक इफेक्ट रहेंगे। क्योंकि एक तो शनि की राशि है, शनि जो भी देते हैं एक लंबे समय के लिए देते हैं। दूसरी चीज खुद भी राशि के उसका स्वभाव ऐसा है कि अगर वो होगा कोई काम उसमें तो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज मैंने बताया कि आपको गैदरिंग होगी, एसोसिएशंस बनेंगी, सोसाइटीज बनेंगी, ठीक है, और लोग ग्रुपबाजी करेंगे कि अच्छों के साथ अच्छे रहो, बुरों के साथ बुरे रहो, इस तरीके की ग्रुपबाजियां लोगों में शुरू हो जाएंगी। तीसरी चीज विस्तार, शनि राहु टेक्नोलॉजी को लीड करते हैं और बृहस्पति पब्लिक गैदरिंग को लीड करता है। तो कहने का मतलब है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है जिसमें कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का वो काम करे, पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी के साधनों में इंप्रूवमेंट हो सकता है, पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी के साधन बढ़ सकते हैं।
इस तरीके का कोई वेबसाइट लाइक जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या इस तरीके की कुछ भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का काम करे, वो उसमें डेवलपमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरी दुनिया में जो शनि का प्रभाव आएगा। जैसे ही शनि कुंभ में आएंगे तो पूरी दुनिया में जो शनि का प्रभाव आएगा वो। तीसरी चीज क्या है कि भाई देखो, ये तो शनि की बात हो गई है ना। बृहस्पति अभी ना अपनी स्वराशि में, मतलब मीन में है, और राहु अभी मेष में है। ठीक है, तो राहु मेष से बैक आ रहे हैं, मेष से मीन की तरफ आ रहे हैं, और बृहस्पति मीन से मेष की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, राहु माया है और बृहस्पति जीव है। ठीक है, तो जब माया और जीव एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, जीव माया से आगे चला जाएगा और माया जीव से पीछे चली जाएगी, तब जाके समाज में शांति आएगी। ठीक है, तीसरी चीज आप ये देखो कि शनि ना अभी 2 चरण तक धनिष्ठा में रहेंगे। धनिष्ठा जो राशि, उसमें कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, शतभिषा राहु का नक्षत्र है, शनि राहु का नक्षत्र है, और आपका ये जो पूर्वा भाद्रपद है ये बृहस्पति का नक्षत्र है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी 2 चरण तक, 2 चरण का मतलब लगभग 6-7 महीने के आसपास आप मान के चलो, 4-5 महीने करीब शनि अभी धनिष्ठा में रहेंगे। और शनि धनिष्ठा में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, और धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो डंके की चोट पर, धनिष्ठा का मतलब है ऐसी ध्वनि जो कानों को बहुत ज्यादा प्रिय ना हो, मतलब साउंड ऑफ वॉर कहते हैं धनिष्ठा को, लगभग मतलब उसी तरीके के पटाखों की ध्वनि, बम की ध्वनि जो बहुत तेज हो एकदम, है ना। तो धनिष्ठा, जैसे पुराने जमाने में ना क्या होता था कि जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे ना, तो ढोल पिटवाते थे, बड़े बड़े नगाड़े पिटवाते थे, तो उस ध्वनि को धनिष्ठा बोला जाता है। ठीक है, जो कानों के पर्दे हिला दे, धनिष्ठा। ठीक है, तो ऐसी ध्वनि, या ये जो संकेत है, धनिष्ठा जो वर्ड है वो संकेत है युद्ध साउंड का। तो अभी 4-5 महीने, जब तक कि बृहस्पति राहु को क्रॉस करके आगे नहीं चले जाते, राहु बृहस्पति से पीछे नहीं आ जाते, और शनि धनिष्ठा से नहीं निकल जाते, तब तक आप ये मान के चलो कि पूरी दुनिया एक बारूद के ढेर पर खड़ी है, कहीं पर भी कुछ भी चल सकता है। ठीक है, उसके बाद भी देखो, जब बृहस्पति जीव अपनी नई यात्रा शुरू करेगा, तो नई यात्रा ही तब शुरू होती है जब पुरानी चीजें खत्म हो जाती है। तो नई यात्रा को शुरू करने के लिए पुरानी चीजों को मरना पड़ता है। वो थाइनोस सुना था ना, थाइनोस ऐसे चुटकी बजाता है और आधे लोग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होगा, जीव जब अपनी नई यात्रा शुरू करेगा ना, तो पुरानी चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा, पुरानी चीजों को खत्म करेगा, पुराने रूल्स को। बृहस्पति रूल्स के भी देवता है, 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं बृहस्पति। 9th हाउस है वो रूल्स जो समाज को चलाते हैं। ठीक है, और बृहस्पति उन रूल्स को लीड करते हैं जो समाज को चलाते हैं। तो जो ऐसे रूल्स का पालन नहीं कर रहे जो समाज के हित में है, जो समाज को चलाने के लिए जरूरी है, बृहस्पति उनको खत्म करके जीव की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले अभी लगभग मिड ऑफ 2023 काफी ज्यादा इवेंट्सफुल साल हो सकता है। कुछ बड़े बड़े इवेंट हो सकते हैं दुनिया से रिलेटेड, और वो पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। ठीक है, जीवन की एक नई यात्रा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जिनको ये चीजें पता है वो शांत रहें। ठीक है, आप देखो सनातन सभ्यता इसीलिए बची हुई है कि जब लड़ाई हुई हमें पहले से पता था, हम साइड हो गए, बाकी लोग लड़ते रहे और हम बचे रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स थे, हमारे पास कुछ ऐसी नॉलेजेस थी, हमारे पास कुछ ऐसा ज्ञान था जिससे हमें पता था कि जब भी जीव अपनी नई यात्रा शुरू करता है तो पुरानी चीजों को खत्म होना पड़ता है। पुराने जो लोग हैं वो लड़ेंगे, जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जो समाज के हित में रूल्स नहीं है, जो बृहस्पति रूल्स बनाता है, जो समाज रूल बनाता है, उनको जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको खत्म होना पड़ेगा, नए लोगों को उनकी जगह लेनी पड़ेगी। दैट इज बृहस्पति। ठीक है, और बृहस्पति को बहुत सॉफ्ट ग्रह माना जाता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। जो समाज के रूल्स बनाता है वो उतने ही दृढ़ता से ऐसे लोगों का विनाश करता है जो समाज के रूल्स को पालन नहीं करते।
ठीक है, तो बृहस्पति नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। जैसे ही बृहस्पति राहु से आगे जाएंगे और चीजें बदलेंगी। धन्यवाद।